अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए सुपर मॉइस्ट चॉकलेट चिप मफ़िन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं मफ़िन्स। इस वक्त विंटर का सीज़न है तो उसके लिए बिल्कुल आइडियल है। कॉफ़ी बनाइए, उसके साथ ही मफ़िन्स बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बटर लिया है 100 ग्राम और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। सबसे पहले हम बटर को बीट करेंगे क्योंकि इस वक्त सर्दियां हैं तो इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे बीट करके। और उसके बाद इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे 100 ग्राम्स। ये मैंने घर की जो चीनी होती है नॉर्मल, उसको मैंने पीस लिया था, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको हम बीट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से जब तक ये जो हमारा मिक्सचर है चीनी और मक्खन का, ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। बाउल को अच्छे से चारों तरफ से क्लीन कर लें, उसके बाद इसको अच्छे से बीट करें ताकि चारों तरफ जो भी शुगर और बटर जो स्टिक हुआ हुआ है बाउल के, वो भी अच्छे से बीट हो जाए। बस उसको जब तक आपने बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता और थोड़ा कलर में भी लाइट हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये बीट हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। एक एक करके हमने अंडा शामिल करना है इसके अंदर। और पहले हम एक अंडा इसमें ऐड करेंगे, 2 अंडे कर रही हूँ तो टोटल इसके अंदर शामिल। और इसको हम बीट कर लेंगे एक अंडा ऐड करके। तकरीबन 20 सेकंड्स तक हम इसको बीट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम दूसरा अंडा इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर इसको बीट कर लेंगे। और उसको दोबारा से हमने 20 सेकंड्स तक अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेना है। चारों तरफ से मैं बाउल को साफ कर रही हूँ अच्छे से। और इसको दोबारा से हम बीट कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर 20 ग्राम्स। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है, लेकिन लेवल लीजिएगा, हीप नहीं लेना है आपने। ये कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, ½ टीस्पून। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब बस ये हमारा बैटर रेडी है और अब हम इसको सिर्फ स्पैचुला के साथ ही मिक्स करेंगे। तो इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर रही हूँ तकरीबन 80 ग्राम्स और बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। और इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी थोड़ा सा। अगर आपका बैटर सर्दियों में होता है, अक्सर बैटर आपका हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपको ज़रूरत पड़ती है थोड़े से दूध की। तो 1 या 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉकलेट चिप्स। तो मैंने लिए थे ½ कप चॉकलेट चिप्स और इसके अंदर मैं सारे ऐड कर दूँगी, 2 टेबलस्पून बचा लूँगी ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया और इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। बैटर थोड़ा सा स्टिफ लग रहा था मुझे इस वजह से। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा बैटर रेडी है। तो इसको बेक करने के लिए हमें चाहिए होगी मफ़िन्स की ट्रे। ये मार्केट में इजीली मिल जाती है और इसके अंदर मैंने लाइनिंग्स रख दी हैं। इसकी लाइनिंग्स भी थोड़ी बड़ी होती हैं, नॉर्मल कपकेक से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, डबल साइज़ की होती हैं। तो मैं स्पून की मदद से इसके अंदर ये मिक्सचर डाल दूँगी। इस पूरे बैटर के अंदर तकरीबन 6 ही आपके मफ़िन्स तैयार होते हैं। ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। बस मैं इन सबको फिल कर लूँगी। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए 10 मिनट्स के लिए। और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको बेक करेंगे। इसके दरमियान ये बेक होके आ जाएगा। तो ये सारे मैंने ट्रे में क्या कहते हैं फिल कर दिया था बैटर। और ऊपर से मैं थोड़े से ये चॉकलेट चिप्स मैंने सेव करे थे वो स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर। और अब इसको रख देंगे बेक करने के लिए।
तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से मफ़िन्स हमारे बेक होकर आ गए हैं। इस वक्त ये गर्म है तो इसको मैं ठंडा कर लूँगी। और अभी ठंडे हो चुके हैं। मैंने आधे घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दिया था काउंटर पे ही। और ये देखिए कितने अच्छे बेक हुए हैं। मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनते हैं। और अभी वैसे भी विंटर्स हैं, आप कॉफ़ी वगैरह बनाइए या चाय के साथ, जैसे भी अपने बच्चों को मिल्क के साथ भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बेकरी से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत मॉइस्ट बनते हैं। और इसको आप लोग सेव भी कर सकते हैं बना के, एयर टाइट जार में करके रख दीजिए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।